सबसे पहला सवाल, हमारे नबी खाना किस तरह खाते थे? 3 तरीके से खाते थे। वो 3 तरीके क्या है, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, खाना किससे शुरू करते थे, किस पर खत्म करते थे? कौन सी चीज से खाना शुरू करते थे और किस पर खाना खत्म होता था? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, गारे हिरा में हमारे नबी रहे, वहां क्या खाना खाते थे? गारे नबी में, गारे हिरा में हमारे नबी क्या खाते थे? ये मेरा आखिरी सवाल है। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, आप सुनने के लायक नहीं है। आधा थक चुके हैं सुनाने वाले, पक चुके हैं, आप इस तरफ बैठ गए जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी 3 तरीके से खाते थे। पहला तरीका, उकड़ू बैठ करके खाते थे। उकड़ू बैठ करके खाते थे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, 2 जानों बैठ करके खाते थे, दोनों पैर को बाहर निकाल दिया, इस तरह खाते थे। उकड़ू बैठ करके खाते थे, एक पैर बिछाया, एक पैर खड़ा किया, उकड़ू बैठ करके खाते थे। तीसरा तरीका, पलथी मार करके खाते थे, 4 जानों, लेकिन कभी कभी इस तरह खाते थे। 3 तरीके से हमारे नबी खाना खाते थे। खाना शुरू किससे होता था, किस पर खत्म होता था? नमकीन चीज से खाना शुरू करते थे और नमकीन चीज पर खाना खत्म करते थे। ये सुन्नत है और 70 बीमारियों से शिफा है। आखिरी सवाल आपसे था कि गारे हिरा में हमारे नबी रहे, क्या खाते थे? सत्तू खाते थे, पानी पीते थे। ये सत्तू कभी बीवी लेकर के आती थी, उस बीवी का नाम हजरत खदीजा था, और कभी आप खुद घर जाते थे, वहां से 3 दिन के लिए सत्तू लेकर के आते। सत्तू पानी खा करके गारे हिरा में हमारे नबी का गुजारा होता था। हमारे नबी भूखे रहे, लोगों को खिलाया। हम दूसरे की खाएंगे, अपनी बचाएंगे, हाथ उठा दीजिए। जो फाके से रह गए सवाली को दे दे, वो बहरे करम पे करा अल्लाह। जो फाके से रह गए सवाली को दे दे, वो बहरे करम पे करा अल्लाह। जो फाके से रह गए सवाली को दे दे, वो बहरे करम पे करा अल्लाह। वो बहरे करम पे करा अल्लाह। वो गारे हिरा से उतर आया तन्हा, वो गारे हिरा से उतर आया तन्हा। इधर एक सफेद दुश्मन अल्लाह। बहुत अच्छे माहौल में चाय से अगर आप बेदार नहीं हुए तो वजीर आजम नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह बेदारी के साथ जलसा सुनना है। 2-3 पैगाम आपको सीरत के हवाले से दूंगा, जवान और औरतों के हवाले से पैगाम आएगा। हमारा जवान इस मुल्क में तरक्की कैसे करेगा, ये पैगाम आएगा। औरतों पर जाकर पैगाम खत्म हो जाएगा। बाईपास आपका जलसा जा रहा है, इंशाअल्लाह खाता अच्छा होगा तो खात्मा अच्छा होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे नबी पैदा हुए, किस तरह पैदा हुए सुन करके हैरत होगी आपको। सजदे की हालत में पैदा हुए। बच्चा पैदा होता है लेकिन ये सादत नसीब नहीं होती। हमारे नबी जब पैदा हुए सजदे की हालत में पैदा हुए और उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए थे। शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए थे। उस नए बच्चे की जबान से जो जुमला निकला वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहला जुमला हमारे नबी की जबान से जो निकला वो था, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। 63 साल की उम्र में हमारे नबी दुनिया छोड़ करके गए। 13 दिन बीमार रहे, एक रिवायत 14 दिन बीमार रहे। 63 साल की उम्र में वफात हुई, लेकिन आखिरी जुमला इस दुनिया में जो निकला जबान से वो कौन सा जुमला था? अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाह से बड़ा दोस्त कोई हो नहीं सकता, उसकी मुलाकात से बढ़कर कोई मुलाकात हो नहीं सकती। 7 दिन दूध पिलाया एक औरत ने, वो अबू लहब की बांधी थी। 2 साल दूध पिलाया उस औरत ने। खुशनसीब औरत, उसका नाम हलीमा सादिया था।
दूसरी रिवायत 7 दिन माँ ने दूध पिलाया, अबू लहब की बांदी ने उसके बाद दूध पिलाया, और हलीमा सादिया ने 2 साल दूध पिलाया। 3 साल की उम्र हुई है, सीना खोला जा रहा है। क्यों? ताकि बचपन में खेल कूद का जो शौक है वो खत्म हो जाए। 10 साल की उम्र में सीना चाक हो रहा है। क्यों? ताकि नफ्स की ख्वाहिश निकल जाए। 40 साल की उम्र में सीना को चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, खोला जा रहा है। क्यों? ताकि अल्लाह के कुरान को उठाने की ताकत पैदा हो जाए। मेराज से पहले हमारे नबी के सीने को खोला जा रहा है ताकि जन्नत की सैर कर सके, जहन्नम का दीदार कर सके। बाप है मदीने में, माँ के पेट में है, बाप का इंतकाल हो गया, कितना बड़ा यतीम। 6 साल की उम्र है, माँ का इंतकाल हो गया, कितना बड़ा यतीम। 8 साल की उम्र हुई है, दादा का इंतकाल हो गया, कितना बड़ा यतीम। 12 साल की उम्र हुई है, मुल्क शाम का सफर हो रहा है। चेहरा इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था, दूर से देखने वाले जर्जीस नाम के राहिब ने कहा ये नबी का चेहरा है, किसी और का चेहरा नहीं है, इसे वापस कर दो, आगे मत ले जाओ, जान को खतरा है, इन्हें वापस कर दो, आगे मत ले जाओ। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आपका बच्चा, उसको बचपन, नबी का बचपन नसीब हो जाए, उससे बड़ा खुश नसीब कोई और बच्चा नहीं हो सकता। आखिरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 12 साल की उम्र है। चचा अबू तालिब ने कहा बेटा कपड़ा उतारो, कुर्ता उतारो, सो जाओ, रात हो चुकी है, आराम का वक्त है, कुर्ता उतारो, सो जाओ। कुर्ता उतार नहीं रहे। अब बेटा मेरा हुक्म है, मैं चचा हूँ, कुर्ता उतारने के लिए कह रहा हूँ, कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो कहा कि चचा जान मेरे बदन को देखोगे मुझे शर्म आती है। आपका बच्चा इतना शर्म हया रखने वाला नबी के बचपन से महरूम नहीं होगा, नबी का बचपन नसीब होगा इंशाअल्लाह। एक हाथ में मोबाइल होगा, दूसरे हाथ में क्रिकेट का बल्ला होगा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह आप लोग डिस्ब्रेक मार करके बेदारी का सबूत दे रहे। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग ससुराल में होंगे, यहाँ तो होंगे नहीं, लेकिन अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है, गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है, तुमको इज्जत जो मिली आज जहाँ में जो है, तुमको इज्जत जो मिली आज जहाँ में जो है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है।